गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़क गई। बता दें कि मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में ये घटना हुई है, जहां शोभा यात्रा पर बम फेंके गए और हादसे में लगभग 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और साथ ही एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात कर दिए हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस दौरान आसपास के कई घरों और दुकानों में आगजनी, लूटपाट की भी घटना सामने आई है। गौरतलब है कि पिछले साल बंगाल में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं घटी थी। उत्तर दिनाजपुर के दालखोला, हावड़ा के शिवपुर और हुगली के रिसड़ा और साथ ही श्रीरामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। इन घटनाओं ने अनेक लोगों को जख्मी किया है। बता दें कि एनआईए इन घटनाओं की जांच कर रही है। प्यार में पड़े युवा अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो ऐसे मामले पर हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात में महिला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने ये भी कहा कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत उक्त टिप्पणी आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामले में आरोपित एक महिला और एक पुरुष को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पिता ने शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि महिला उसके बेटे से प्रेम करती थी, जबकि एक अन्य आवेदनकर्ता कॉमन मित्र था। वहीं अदालत ने आवेदकों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए व्हाट्सएप चैट से साफ होता है कि मृतक संवेदनशील स्वभाव का था और जब भी महिला उससे बात करने से इनकार करती थी तो वो लगातार आत्महत्या करने की धमकी देता था। पीठ ने कहा कि ये सही है कि मृतक ने सुसाइड नोट में आवेदकों का नाम लिखा था, लेकिन अदालत की राय में मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में खतरों की प्रकृति के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया गया है। मौसम की बात करें तो आपको बता दें कि गर्मी तो आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर बारिश हो रही है। लेकिन इलाकी मैदानों में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर तेज गर्मी और साथ ही लू बहुत ज्यादा चल रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झुलसती गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। इस गर्मी के दौर में मौसम विभाग के मुताबिक आज और 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली वालों को अभी कुछ दिनों तक तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार को यानी आज दिल्ली एनसीआर में घने बादल छाए रहेंगे। शाम और रात के वक्त तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 30 से 40% प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। तेज हवाओं के साथ ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बीते दिन बताया था कि दुबई में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में दुबई और भारत के बीच संचालित होने वाली 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इन उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एमिरेट्स और स्पाइस जेट एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को कुछ अगले दिनों में अन्य उड़ानों में समायोजित कर जल्द से जल्द उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एयरलाइन 16 और 17 अप्रैल का वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को एक बार फिर डेट बदलने की छूट प्रदान कर रही है, ताकि वो टिकट की वैधता वाली अवधि में आगामी डेटों में अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर पाएं। साथ ही एयर इंडिया देश के कई शहरों से दुबई के लिए हफ्ते भर में 72 उड़ानों का परिचालन करती है। एक अधिकारी ने बताया कि बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली 10 उड़ानें और साथ ही आने वाली 9 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों दिन यूएई की उसकी 3-4 उड़ानें निलंबित हुईं और साथ ही लगभग 7 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। तो ये थी आज की वो तमाम अहम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनका अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।